प्रेरक प्रसंग। सेकचिल्ली की खीर। सेकचिल्ली की कहानी। सेकचिल्ली पूरा बेवकूफ़ था और हमेशा बेवकूफ़ी भरी बातें ही करता था। सेकचिल्ली की माँ उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार सेकचिल्ली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ़ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा कि बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। सेकचिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मर कर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। सेकचिल्ली यह बात सुन रहा था। वो अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। एक चोर सेकचिल्ली से बोला, भाई जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना, मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। सेकचिल्ली को गड्ढे में से पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद कर ही दी जाए। तीनों ने मिलकर तय किया कि सेकचिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा और एक चोर घर के आगे खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे ध्यान रखेगा। सेकचिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरों करने के बजाय घर में घुसकर खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगा। रसोई में सेकचिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिल गए। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए, सेकचिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़ कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। सेकचिल्ली ने सोचा कि यह बुढ़िया खीर मांग रही है। सेकचिल्ली बोला, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेले थोड़े ही खा लूँगा, शांति रख, तुझे भी खिलाऊँगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेक लगती रही तो वो और ज़्यादा फैल कर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज़्यादा फैला दिए। सेकचिल्ली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और सेकचिल्ली पकड़ा गया। सेकचिल्ली बोला, अरे मुझे पकड़ कर क्या करोगे? असली चोर तो बाहर है, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह सेकचिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।